नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार में राज करेंगे तो सिर्फ बिहारी, ना कि गुजराती। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार का गला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबा दिया है। नीतीश कुमार से जबरन उनका इस्तीफा लिया जा रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करके, नीतीश युग का समापन करके अब नीतीश कुमार को दिल्ली ले जाकर के किडनैप करने का प्लान है और यह लगभग हो भी चुका है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा में नामांकन कर दिया है। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार ने प्लान बी शुरू कर दिया है। यह समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा खेला कर दिया है कि गुजराती जोड़ी थर थर कांपने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को क्या लगा कि नीतीश कुमार ऐसे ही बड़ी आसानी के साथ वो इस्तीफा दे देंगे? क्या लगा मोदी शाह को कि नीतीश कुमार जो 10 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, वो इतनी आसानी से बिहार से इस्तीफा दे देंगे? अरे वो बिहार छोड़कर क्या दिल्ली चले जाएंगे? भैया, लंबे समय से कहा जा रहा है कि बिहार में राज होगा तो सिर्फ बिहारियों का होगा, गुजरातियों का नहीं। और अब नीतीश लालू एक साथ आ गए। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार हाथ मिला लेते हैं लालू यादव के साथ तो बिहार में आरजेडी और जदयू की सरकार बन जाएगी। यह समझ लीजिए कि एक बढ़िया इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बन जाएगी। और अब प्लान बी करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। अभी तक दोस्तों बात यह था कि नीतीश कुमार पूरी कोशिश किए कि चंद्रबाबू नायडू को मना ले, चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ आ जाए, इंडिया गठबंधन में चले जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले लें। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पलटी मारने को तैयार नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार ने अब प्लान बी का इस्तेमाल किया है और अब नीतीश कुमार बिहार में लालू संघ सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लग गया है। जो चालाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, वो चालाकी धरी की धरी रह गई, क्योंकि कहते भी हैं कि एक बिहारी सब पर भारी। और अब तो बिहार की बात आई है, बिहारी की नहीं। तो बिहार को चुनेंगे नीतीश कुमार, बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, लालू संघ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। दोस्तों, यहां पर देखिए, ये ग्राफिक्स देखिए, ये आंकड़े देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, जरा देख लीजिए। बिहार में आरजेडी और जदयू की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार ने प्लान बी शुरू कर दिया है। बात है दोस्तों कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत कितना चाहिए? 122, यानी जो 122 सीट लेकर आएगा वो सरकार बनाएगा। अब जरा ये गणित समझ लीजिए। जदयू के पास 85 है, हम सभी लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार 85 सीट जीत कर आए। आरजेडी के पास 25 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 9 सीटें हैं, और इधर देख लीजिए वाम प्लस अन्य के पास 5 सीटें हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 5 है। और कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 129 हो रहा है। चाहिए कितना? 122। हो कितना रहा? 129। तो नीतीश कुमार प्लान बी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और बिहार में नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार, लालू यादव एक साथ आ गए, क्योंकि लंबे समय से इन लोगों में कुछ अनबन थी, लेकिन अब इतना मुश्किलों भरा दौर चल रहा है कि अब दोनों को एक साथ आना ही पड़ेगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार की भलाई तभी होगी जब बिहारी राज करेंगे। अगर गुजराती राज करने लगे बिहार में ना, तो बिहार की लंका लग जाएगी, बिहार की वाट लग जाएगी। इसीलिए अब लालू नीतीश एक साथ आ गए हैं। यह समझ लीजिए कि प्लान बी पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। और अब जल्द ही नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ने जा रहे। पहले शुरू में खबर यह थी कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को मना लेंगे और बिहार में अपनी सरकार को बरकरार रखेंगे और केंद्र की मोदी सरकार गिरा देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। केंद्र में बने रहने के लिए 272 सीटें चाहिए, बीजेपी के पास सिर्फ 240 है। और अगर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू एनडीए से नाता तोड़ लेते हैं तो 1 घंटे में केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ना चाहते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे। इसीलिए अब नीतीश कुमार को प्लान बी का इस्तेमाल करना पड़ा है। अब नीतीश कुमार को लालू यादव की याद आई है। अब नीतीश कुमार लालू यादव के संपर्क में है। बस बात यहां पर फंसी है, क्योंकि फंसे तो नीतीश कुमार है ना, बेड़ा गर्क तो नीतीश कुमार का होने जा रहा है। इसलिए डील यहीं पर रुकी है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शायद लालू यादव ने इनसे कहा होगा, हम आपको बचा लेंगे,
आपको हम दिल्ली नहीं जाने देंगे, अमित शाह आपको किडनैप नहीं कर पाएंगे, आपका बेटा जेल नहीं जाएगा। लेकिन एक डील है कि हम आपको बचा रहे हैं, आपके बेटे को बचा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री हमारे बेटे यानी तेजस्वी यादव को बनाइए। बस बात यहीं पर फंसी है। लालू यादव चाहते हैं कि अगर हम जदयू से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार को बचाएंगे तो हमारी एक शर्त है, शर्त यह है कि हमारा बेटा तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार चाहे डिप्टी सीएम बने या कोई बड़ा विभाग ले लें, गृह विभाग ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन सीएम हमारा बेटा बनेगा। शायद लालू यादव यही रणनीति अपना रहे हैं, इसीलिए मामला अभी अटका पड़ा है। प्लान बी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लालू यादव के साथ हाथ मिला लें और मुख्यमंत्री भी बने रहें, लेकिन इस बार गलती लालू यादव नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार इनको समझाया गया, चाचा पलटी मार दीजिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए पलटी मार दीजिए। लेकिन चाचा मोदी की चरण वंदना में इतना मगरूर थे कि ना तो इनको मुसलमानों की याद आई, ना यादवों की याद आई, ना अपनी बिरादरी के लोगों की याद आई, ना ही बिहारियों की याद आई। पूरा बिहार इन्होंने नरेंद्र मोदी के चरणों में लाकर रख दिया, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने इनका वो हाल कर दिया। जबरदस्ती बिहार से इनको किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद इनको कहां, सीधा दिल्ली ले जाया गया। अमित शाह खुद लेकर गए और जबरन इनसे राज्यसभा में नामांकन करा दिया। अब जरा सोच कर देखिए, सारी रणनीति मोदी शाह बना रहे हैं, बिहार में सरकार बना रहे हैं, नीतीश कुमार को मतलब जेल भेजने की भी प्लानिंग शायद कर रहे होंगे, क्योंकि मोदी शाह किसी के सगे नहीं है, ये गुजराती जोड़ी किसी की सगी नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की नैया पार कराएंगे लालू यादव। लालू यादव में कोई छल नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। वो सत्ता गुजराती जोड़ी के हाथ नहीं सौंपना चाहते, इसीलिए नीतीश कुमार अभी हाल ही में लालू यादव से मिले हैं, मुलाकात भी की है और शायद अपने दुख संकट के बारे में लालू यादव को अवगत कराया है। और लालू यादव बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, देश की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। इसलिए जब नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा तो सिर्फ एक नाम लालू यादव बचा। और नीतीश कुमार लालू यादव से मुलाकात भी करते हैं, उनके आवास पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि बिहार को बचा लीजिए, बिहारियों की आन बान शान को बचा लीजिए, बिहारियों की साख को बचा लीजिए। अगर ये गुजराती जोड़ी बिहार में एंट्री ले ली तो ये समझ लीजिए कि बिहार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शायद ये बातें नीतीश कुमार ने लालू यादव से जरूर कही होंगी। अब देखना यह है कि लालू यादव किस बात पर मानते, क्योंकि भाई राजनीति में ये सच्चाई है, कोई किसी का सगा नहीं, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। अब देखते हैं लालू यादव की बात नीतीश मानेंगे। क्या लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने पर राजी होंगे नीतीश कुमार? यानी कि इस समय कवायद बहुत तेज है, बिहार में सरगर्मियां बढ़ गई हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, चाचा क्या करेंगे, चाचा क्या करेंगे, चाचा इस्तीफा देंगे या चाचा अपनी कुर्सी बचा लेंगे। अब देखना आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।